करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस फिल्म की चर्चा करेंगे। दोस्तों, डॉन फिल्म अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म यानी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसकी कहानी जो थी एकदम अलग थी। जो पहले कहानियाँ होती थी 70 या 60 में, उससे बिल्कुल अलग थी। पहले के जो विलन हुआ करते थे, उनके चमचे जो होते थे, जो साइड में रहते थे, लेफ्ट हैंड जिसे हम कहते थे, वो लोग हमेशा लुंगी पे या चाकू लेकर या गले में दस्ती लपेट के आते थे। मतलब उनको एक गरीब दिखाया जाता था। यानी जो हमारे मेन विलन के चमचे हुआ करते थे उस समय डॉन फिल्म के पहले, तो उनको एकदम गरीब दिखाया जाता था। लुंगी, शर्ट, कुर्ता, गले में दस्ती या हाथ में चाकू, कुछ इस तरह की फिल्में बनती थी पहले। लेकिन डॉन फिल्म ने इसकी परिभाषा ही चेंज कर दी। डॉन फिल्म में जो कहानी थे वो सलीम जावेद लिखे थे, डायलॉग भी सलीम जावेद लिखे थे और एकदम अलग कहानी लिखे थे। यहाँ हमारे डॉन के जो भी चमचे थे, जिसे हम लेफ्ट हैंडर या राइट हैंड कहते थे, जो डॉन के अगल बगल घूमते थे, जो सोना लाते थे, सोना लेके जाते थे, उनको भी यहाँ पे सूट बूट में दिखाया गया था इस फिल्म में। और शायद इसीलिए ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर थी। आप जितने भी देख लो, डॉन के जो साइड में खड़े रहते थे, वो हमेशा सूट बूट पे दिखाए गए हैं। एकदम अलग कहानी। अब इस बात को चाहे कुछ भी आप कह लो, शायद डॉन अपने वर्करों को, अपने आदमियों को पगार ज़्यादा देता होगा, शायद इसलिए वो लोग सूट बूट पे रहते थे। हालांकि इस फिल्म के बाद सभी अपने चमचों को पगार ज़्यादा देने लगे, क्योंकि सभी के चमचे जो विलन के हुआ करते थे वो सूट बूट में आने लगे। मिस्टर इंडिया में इसी तरह देखा गया था। इस फिल्म से जो भी हमारे भारतीय सिनेमा था थोड़ा चेंज हुआ डॉन फिल्म से, और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई और सुपर डुपर हिट होती थी। सुहाग, अमर अकबर एंथोनी, डॉन, बहुत सारी फिल्में जो है कि सलीम जावेद लिख के और सुपर डुपर हिट किए। दोस्तों, इस फिल्म से एक कहानी और जुड़ी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस फिल्म का एक गाना है, खई के पान बनारस वाला। इसके संगीत जो थे दिए थे वो कल्याण जी, आनंद जी दिए थे, और इसके जो गाने लिखे थे, लिरिक्स तैयार किए थे, वो थे अनजान, जो समीर के पप्पा हैं, और ये थे बनारस के। अब इसमें गाना था खई के पान बनारस वाला, जिसके गाने वाले थे किशोर दा। अब किशोर कुमार स्टूडियो में बैठे हैं गाने के लिए, और आपको बता दूं, गाना जब रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे जो गाना लिखता है वो भी आता है, और संगीत वाला भी रहता है जो संगीत देता है, और फिल्म का डायरेक्टर भी रहता है, और कहीं कहीं ये भी देखा गया फिल्म का हीरो भी आता है। इस गाने का किस्सा ये है कि जब ये गाना जिस दिन कंपोज हो रहा था, उसी दिन समीर बनारस से मुंबई आए थे और अपने पिताजी के साथ ये गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गए स्टूडियो में। अनजान साहब उनको समझाते हुए, जो गाने के राइटर थे, उनको समझाते हुए किशोर कुमार को बोले कि गाने का ये जो पहला बोल है, खई के पान बनारस वाला। अब किशोर कुमार बोले कि भाई, खई के मैं कभी नहीं सुना, मैं तो खा के गाऊंगा, क्योंकि हिंदी में खा के ही बोलते हैं पान को, खा के पान बनारस वाला। ये खई के मैं कभी सुना ही नहीं। तब अनजान साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो, ये जो हमारा कैरेक्टर है ये बनारस का है, क्योंकि डॉन मर चुका है और जो डॉन का किरदार निभाने वाला है वो बनारस का ही है, और हमारे बनारस में खई के ही लोग बोलते हैं, और मैं भी बनारस का हूँ। तो आज मुझे इस गाने के जरिए अपनी मातृभाषा को यूज करने का मौका मिला है, तो मुझे इससे वंचित न करो, और मुझे इस शैली को, अपनी मातृभाषा के शब्द को यूज करने दो। जब इतना सुने किशोर कुमार तो बोले ठीक है, ला पान बांगड़ू गाता हूँ। और दोस्तों, उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ, और आज भी लोग गाते हैं कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो ये है इस फिल्म का किस्सा, जो किशोर कुमार नहीं गा रहे थे, लेकिन बाद में उनको गाना पड़ा, और ये गाना सुपर डुपर